जी, तो अभी हम करते हैं जी एक सैम्पल पेपर एमसीक्यूज़ यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस वाला। एक आपको सैम्पल पेपर मैं दिखा रहा हूँ, इसमें इसका आंसर भी साथ साथ हम देते जाएंगे। देखें कि व्हाट आर द फोर मेन कंपोनेंट्स ऑफ वेदर: टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी, विंड, रेन, सनशाइन, क्लाउड्स, स्नो, माउंटेन, रिवर्स, ओशंस, फॉरेस्ट्स, नन ऑफ द अबव। अच्छा, आपने एक बात बड़ी, यानी ये बात बड़ी एहतियात करनी है कि जब एमसीक्यूज़ हों तो तेज़ तेज़ी नहीं करनी। आपने इनको एक दो दफ़ा पढ़ना है। कई दफ़ा एक ट्रिक होती है कि कोई एक आध मिसिंग होता है या एक आध उनमें से कंपोनेंट में से कोई गड़बड़ होता है, ठीक है, वो गलत बता दिया गया होता है। तो इसको अगर हम दोबारा गौर से पढ़ें तो इसका आंसर क्या बनता है? आंसर इसका बनता है ए, यानी कि टेम्परेचर, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी एंड विंड। ठीक है, इसका ये आंसर बनता है। आप सिंपली ए को भी इधर क्लिक कर दें तो ये भी आपका तरीका ठीक है। ये मैंने इसलिए कि आपको समझाने के लिए कहा है, वरना आप इधर इसको राइट क्लिक कर दें तभी ये ठीक आता है। फिर हाउ इज़ टेम्परेचर मेजर्ड: हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। ये टेम्परेचर को मेजर करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है? इसका आंसर क्या है जी? आंसर इज थर्मोमीटर, यानी कि सी। सी को आपने इधर राइट का निशान लगाना है। What is air pressure? The air force exerted by weight of water vapors, the force exerted by weight of air molecules on the earth's surface, or the force exerted by the weight of the sun, या none of the above। इसका क्या आंसर बनता है? इसका आंसर बनता है जी बी, यानी फोर्स exerted by the weight of air molecules on earth surface। ठीक है, ये मैंने साथ साथ इसलिए भी लिख रहा हूँ, सिंपली बी भी लिख सकते थे या बी को हम क्लिक कर सकते थे ताकि आपको ये समझ भी आ जाए, इसलिए मैंने ये लिखा है। What is humidity? The amount of water vapor present in the air, the amount of oxygen present in the air, the amount of carbon dioxide present in the air, और none of the above। इसमें क्या है ह्यूमिडिटी? ए है। क्या है? ए, अमाउंट ऑफ वाटर वेपर प्रेजेंट इन द एयर। फिर क्वेश्चन है हाउ इज ह्यूमिडिटी मेजर्ड: हाइग्रोमीटर, बैरोमीटर, थर्मोमीटर एंड नन ऑफ द अबव। ये आंसर है ए, हाइग्रोमीटर। ह्यूमिडिटी को मेजर किससे करते हैं? हाइग्रोमीटर से। सो आंसर ए को हम ये क्लिक करेंगे। फिर आ जाता है व्हाट कॉजेज विंड्स: difference in air pressure caused by uneven heating of earth's surface by sun, and difference in air pressure caused by the moon, difference in air pressure caused by the weight of the water vapors and none of the above। इसका आंसर क्या बनता है? ए, डिफरेंस इन एयर प्रेशर caused by uneven heating of the earth surface by the sun, ये जो है ना ये कॉज करती है क्या? विंड को। फिर आ जाता है व्हाट इज द क्रोलियस इफेक्ट: क्रोलियस इफेक्ट क्या होता है? द अपेरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड फलाना फलाना फलाना, इन सब में से इसका ये कई बुक्स में है कई नहीं है, सो इसका आंसर मैं सिंपली दे रहा हूँ द अपेरेंट डिफ्लेक्शन ऑफ विंड्स एंड अदर मूविंग ऑब्जेक्ट्स ड्यू टू अर्थ रोटेशन। ठीक है। फिर आठवां क्वेश्चन है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वेदर एंड क्लाइमेट: weather refers to long term average weather conditions in particular region while climate refers to short term atmospheric conditions in particular place or time। इसी तरह ये चार हैं, इसमें से इसका आंसर भी बनता है बी, weather refers to short term atmospheric conditions in particular place or time while climate refers to long term weather conditions in a particular region। ठीक है जी। ये अब देखें ए और बी दोनों बड़े कंफ्यूजिंग थे, अगर इनको बड़े ध्यान से पढ़ें तो आपको पता चलेगा कि जी इसमें फ़र्क क्या है। रेफर्स टू शॉर्ट टर्म एटमोसफेयर कंडीशन, ए पर्टिकुलर टाइम, प्लेस एंड टाइम, और ए पर्टिकुलर रीजन। ये रीजन जो है ना, रीजन इसमें आना चाहिए था वेदर वाले में। ठीक है। तो व्हाट इज़ अ साइक्लोन? ठीक है, स्मॉल स्केल वेदर, ए लार्ज स्केल, फलाना फलाना फलाना, ये तीन है, चाहे इसमें से आंसर बनता है ए लार्ज स्केल वेदर सिस्टम कैरेक्टराइज्ड बाय लो प्रेशर इन इट्स सेंटर। फिर है हाउ इज़ अ साइक्लोन फॉर्म्ड? ये भी इसमें चार चॉइसेस दी हुई हैं कि व्हेन कोल्ड एंड ड्राई एयर फलां फलां, और इसका आंसर बनता है बी, यानी कि व्हेन वार्म मॉइस्ट एयर rises and cools causing water vapors to condense and form clouds। ठीक है। ये ये एक आपका सैम्पल पेपर है एमसीक्यूज, सिर्फ एमसीक्यूज का। मैं इकट्ठा ही नहीं बना रहा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यूज और ज़्यादा से ज़्यादा अभी फिर फिल इन द ब्लैंक्स भी बताएंगे, ट्रू फॉल्स वाला भी आपको एक पेपर बताऊंगा ताकि आपके लिए आसानी पैदा हो जाए। अल्लाह हाफिज़।